हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सिमिलैरिटी क्वेश्चन बैंक का फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो वो मैं रीड कर लेता हूँ। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी क्यू आर इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड इज हाफ ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये यहाँ पे बहुत ही मतलब इजी वाला सम दिया हुआ है। मतलब समझ लो, आपके पास ये दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल है और एक दूसरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके साइड्स बोला है कि 8 सेंटीमीटर उसके साइड है, और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये सपोज पी क्यू आर है, तो उसके साइड्स 8 सेंटीमीटर दिया है, जिसके हाफ देने करने हैं साइड्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल ले लेंगे। तो अगर 8 का हाफ यहाँ पे अगर देखें तो क्या रहेगा, 4। तो ये 4 को लेकर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका सिमिलर ये करना है, उसके जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये 4 जो दिया है वो कैसे बताएंगे, जो कि इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रायंगल हुज साइड इज हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा, लेट लेट द ट्रायंगल हुज साइड्स आर half of triangle PQR be triangle ABC. Let the triangle whose heights are half of triangle PQR be triangle ABC। तो वो ट्रायंगल क्या हो गया, ABC। और हम लोग को इस वाले ट्रायंगल में पता है कि PQ का वैल्यू QR का वैल्यू और PR का वैल्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी वजह से कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर AB क्या होगा, देयरफॉर AB विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ रहेगा। बराबर, हाफ बोला है ना, तो इधर क्या होगा फिर, हाफ मल्टीप्लाई बाय PQ। PQ क्या है, PQ कितना हम लोग को अभी जस्ट 8 मिला है, तो 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 आएगा। तो इसका यहाँ पे AB रहेगा, तो देयरफॉर AB विल बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये वाला भी, तो सारे साइड उसके सेम होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाले एबीसी के। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे अगर निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं निकालूँ, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और साइड यहाँ पे 4 आया है, तो इधर क्या करूंगा मैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आएगा, या 4 1 सा 4, 4 4 सा 16। इधर आंसर क्या रहेगा मेरा, 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का निकाल लिया, जो कि क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह ही था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे, मतलब इसके सारे साइड्स अगर 8 है, तो इसके सारे साइड्स हम लोग को यहाँ पे क्या बोला था कि हाफ है, मतलब 4 थे। तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया, क्या आएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसका आंसर हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया, 4√3। आगे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें दिया क्या है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन हम लोग को ऐसा दिया है कि एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर गिवन, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग को यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है कि दो एरियाज जो है उनका एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बोला है। और यहाँ पे तो ट्रायंगल्स यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, कि इधर ए बी सी लिख लेता हूँ, और दूसरा वाला ट्रायंगल जो है मैं वो पी क्यू आर लिख लेता हूँ यहाँ पे, पी क्यू आर। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल्स है, आर इक्वल, उनके एरियाज, दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरियाज भी क्या बोला है यहाँ पे, इक्वल बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट मी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है, और उनका एरिया, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रहेगा। तो इतना बार हम लोग को गिवन में दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना है देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बोला है, और यहाँ पे दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है। तो ये हम दोनों भी चीजें हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। ठीक है,
अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या रहेगा वो हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिमिलर बोला है, इसका मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, यहाँ पे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, इधर क्या रहेगा बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, थियरम ऑन ratios of theorem on ratios of areas of similar triangles, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, इक्वेशन 2, ठीक है। अगर ये इधर देख लो तो ये भी इसका राइट हैंड साइड, इस वाले का राइट हैंड साइड और इस वाले का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा फिर देख लो, देयरफॉर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर will be equals to bc square upon qr square will be equals to ac square upon pr square will be equals to 1 रहेगा। सभी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं एक एक करके ले लूँ, देयरफॉर तो ab स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बराबर। तो इधर क्या रहेगा फिर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को एक आया, उसके जैसा हम लोग यहाँ पे बी सी का भी ले सकते हैं ना, तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 रहेगा। इधर क्या होगा, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर और इधर बी सी विल बी इक्वल्स टू क्यू आर रहेगा, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर और ए सी विल बी इक्वल्स टू पी आर रहेगा, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ पे अभी इधर लिखने वाले, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या रहता है, रेशियोज जो रहते हैं साइड्स के वो सिमिलर में रेशियोज रहते हैं और इसमें इक्वल रहते हैं या कॉन्ग्रुएंट रहते हैं साइड्स उसके। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इधर क्या बोला है कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू रहेगा, बी सी विल बी इक्वल्स टू क्यू आर रहेगा और ए सी विल बी इक्वल्स टू, या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंट लिख लो आप यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट विल बी इक्वल्स टू पी आर रहेगा, ठीक है। अगर ये पी आर को इक्वल होगा तो हम लोग क्या बोल सकते, तीनों साइड एक दूसरे को इक्वल या कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 टेस्ट, बाय एस 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 टेस्ट। तो ये भी बहुत सिंपल था, सिर्फ जो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो रेशियोज थे यहाँ पे वो हम लोग को इक्वल्स में बताने थे, तो जो कि हम लोग ने यहाँ पे तीनों का इसमें बता दिया रेशियोज, जो रेशियोज में से हम लोग को कॉन्ग्रुएंट में बता दिया, इक्वल में बता दिया। उसके बाद हम लोग जैसा नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं दो कॉन्ग्रुएंट्स को प्रूफ करने के लिए, वैसा किया हुआ है। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर हो गया बाय एसएसएस टेस्ट, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली सॉल्व किया है, टू प्रूफ गिवन और प्रूफ के साथ। सबसे पहले सिमिलर है, उनका एरियाज ऑफ रेशियोज हम लोग को इक्वल बोला था तो उसका रेशियो हम लोग ने 1 ले लिया। एरियाज ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरियाज ऑफ ट्रायंगल था, इक्वल थे दोनों एरियाज, तो उसका रेशियो हम लोग को 1 आया। फिर सिमिलर ट्रायंगल जब होता है तो हम लोग को ये आना पड़ता है, ये आता है हम लोग को कि द रेशियोज ऑफ थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तभी आता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, फिर सबको अलग अलग करके हम लोग को ऐसा मिलेगा और फिर हम लोग ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बाय एसएसएस टेस्ट, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आगे हम लोग अभी थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और उसमें देखते हैं कि उसमें दिया क्या है थर्ड क्वेश्चन में। Third question, two triangles are similar. Smaller triangles sides are 4, 5, 6 perimeter 4, 5, 6 centimeter. Perimeter of larger triangle is 90 centimeter. Then find the sides of the larger triangle. तो मतलब हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन करना है और हम लोग को बताना है इसमें कि दो दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेट द बिगर ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे एबीसी लेते हैं, लेट द बिगर ट्रायंगल बी ट्रायंगल ए बी सी एंड स्मॉलर ट्रायंगल बी ट्रायंगल पी क्यू आर,
ठीक है। और हम लोग को बोला है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बोला है। ठीक है। स्मॉलर ट्रायंगल साइड्स आर 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि स्मॉलर ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया है। और पेरीमीटर ऑफ दी पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल, उसको हम लोग एरिया जैसा लिखते वैसा लिखते, तो पेरीमीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल कौन सा यहाँ पे एबीसी है, तो एबीसी इज इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। ये तो सब हम लोगों को गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग को गिवन में दिया हुआ है। इधर मैं ऐसे लिख लेता हूँ गिवन। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा यहाँ पे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा इधर, तीनों साइड्स का एडिशन ना, यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर रहेगा। तो वो हम लोग को पी क्यू कितना रहेगा 4, क्यू आर कितना रहेगा 5 और पी आर रहेगा 6। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 1 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अभी हम लोग को साइड्स निकालना है बड़े ट्रायंगल का, उसका भी पेरीमीटर हम लोग को दिया हुआ है ना, बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट डाउन करने जैसी है कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे को सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, तो उनका साइड्स का रेशो जो रहेगा वो पेरीमीटर का रेशो का इक्वल रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख लूँ कि इधर ए बी अपॉन पी क्यू रहेगा, इधर बी सी अपॉन क्यू आर रहेगा, इज इक्वल्स टू इधर क्या रहेगा ए सी अपॉन पी आर होगा। तो इनका जो रेशो जो रहेगा ना, वही सेम रेशो किसका होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब उनका पेरीमीटर का भी अगर डिवाइड करे वैल्यूज को, तो हम लोग को सेम साइड्स के रेशो जैसा ही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको मतलब याद रखना है इस केस में, इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो अभी जो जो वैल्यूज पता है हम लोग को वो सब्सटीट्यूट करते हैं। पी ए बी सी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, तो ए बी वैसे रहेगा, पी क्यू हम लोगों को दिया हुआ है 4, बी सी नहीं पता, क्यू आर हम लोग को दिया है 5, ए सी नहीं पता, पी आर हम लोग को दिया हुआ है 6 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये 90 दिया हुआ है बराबर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग को 15 बोला है। ठीक है, इसको रिड्यूस करके रखना है अगर आप तो रख सकते हो। अभी अलग अलग करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना, ए बी अपॉन 4 इक्वल्स 90 अपॉन 15 लेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो पाएगा। इधर देखो क्या रहेगा, ए बी अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 90 अपॉन 15 अगर हम करें तो 15 6 आर 90 हो जाते हैं, तो 15 1 आर 15 6 आर 90 होगा। तो यहाँ पे ए बी विल बी क्या रहेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर निकालेंगे। तो ये ए बी का वैल्यू निकाला। वैसे हम लोग किसका निकालने वाले, बी सी का वैल्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर, ये बी सी अपॉन क्यू आर का वैल्यू 5 है। इधर वापस 90 अपॉन 15, मतलब 15 1 आर 15 6 आर हो जाएगा। therefore BC will be equals to 6 multiply by 5 होगा। तो therefore BC का वैल्यू 6 5 सा 30 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। उसके बाद लास्ट वाला वैल्यू AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एंड AC अपॉन पी आर विल बी इक्वल्स टू 90 अपॉन 15, वापस 15 1 आर 15 6 आर, और पी आर की जगह पे यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो इधर क्या रहेगा हमारा 6 रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, AC विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, AC का वैल्यू कितना रहेगा 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है, ठीक है, तो ये डाउट्स रखना नहीं, क्योंकि यही हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो वो हम लोग ने इधर फाइंड आउट कर लिया। एक चीज यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट था कि जो पेरीमीटर्स है, पेरीमीटर का रेशो भी जब हम लेंगे यहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा साइड्स के रेशो के साथ। ये कब होता है, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर होता है, ये तब। ठीक है, तो आसानी से हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व तो किया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इधर हम लोग ने कंप्लीट किया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के जो दो क्वेश्चन दिए ना उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि उसका फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि इन फिगर पी एस इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अभी यहाँ पे एस इधर ये रहा एस, तो पी एस हम लोग को 2 दिया हुआ है, एस क्यू हम लोगों को 6 दिया हुआ है, क्यू आर हम लोगों को 5 दिया है, और पी टी एक्स और टी वाई टी आर वाई बोला है। Then find the pairs of value of x and y such that ST will be parallel to QR।
तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर हम लोग को बोला ही है, लेकिन एक्स और वाई के भी ऐसे वैल्यूज हम लोग को आना चाहिए कि उसका भी रेशो ये पैरेलल शो करता होगा दो लाइंस का। तो इधर सोल्यूशन में हम लोग यहाँ पे कैसे बताएंगे कि हम लोग को इन ट्रायंगल पी क्यू आर बताना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इतना दिया हम लोगों की एस टी पैरेलल टू क्यू आर बोला है। अगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर बोला है तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या आएगा हम लोगों को, पी एस अपॉन एस क्यू आएगा, विल बी इक्वल्स टू पी टी, विल बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, पी टी अपॉन टी आर आएगा। तो रीजन क्या होगा, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम। तो पी एस का वैल्यू हम लोगों को 2 दिया है, एक्स क्यू का वैल्यू 6 दिया हुआ है, पी टी का x दिया है और टी आर का y दिया है। तो हम लोग अभी जब इधर निकालेंगे x अपॉन वाई का वैल्यू, तो 2 1 सा 2 3 सा 6 आएगा। तो इधर x अपॉन वाई का वैल्यू क्या रहेगा हमारा, 1 अपॉन 3 होगा। तो x विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। और हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करो कि जिनका रेशो अभी यहाँ पे 1 अपॉन 3, तो इनका रेशो 1 अपॉन 3 आया, तो x अपॉन वाई में भी ऐसे वैल्यूज अज्यूम करना है कि उनका रेशो हम लोगों को 1 अपॉन 3 आना चाहिए। तो क्या क्या अज्यूम्स कर सकते हैं कि अगर मैं जैसे कि यहाँ पे 2, अगर सपोज x इज इक्वल्स टू 2 अज्यूम कर लूँ, x इज इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू क्या आ सकता है 3 के लिए, वाई इसके लिए क्या, नहीं 2 तो यहाँ पे पहले से लिया हुआ था ना x का वैल्यू। तो अब सपोज मतलब यहाँ पे अगर 2 ले लूँ तो इधर 6 ही आएगा, वो तो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। और क्या दूसरे वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अगर 3 ले लूँ तो इधर x का वैल्यू अगर 3 होगा तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 9 हो सकता है, बराबर। तो देख लो अगर मैं यहाँ पे x अपॉन वाई का रेशो ले लूँ इधर, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 अपॉन 9, तो 3 1 सर 3 और 3 3 सर 9, तो 1 अपॉन 3 आ सकता है। देखो ये या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 9, ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ये बीपीटी थ्योरम से, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम से एस टी और क्यू आर पैरेलल हो सकते हैं एक दूसरे को। या तो हम लोग इसको ऐसा बता सकते हैं, ये x की जगह पे 4 ले ले, तो y का वैल्यू क्या रहेगा, 4 3 सा 12 हो सकता है, वापस से 4 अपॉन 12 करेंगे तो 4 1 सा और 4 3 सा 12। तो ये पॉसिबल वैल्यूज, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, आगे बहुत सारे वैल्यूज आप ले सकते हो जिसका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मतलब 1 अपॉन 3 आना चाहिए डिवाइड करने के बाद। तो इतना ही हमारा क्वेश्चन था। और आगे ये 5 तो ऐसा ही दिया हुआ था शायद इसमें, क्योंकि इसका यूज ही नहीं है। इंपॉर्टेंट जो था वो ये था, और ये रिलेशन को देखकर हम लोग को इनके वैल्यूज निकालना था। तो यही हमारे पॉसिबल वैल्यूज होंगे, ठीक है, जिनका हम लोग को रेशो डिवाइड करने के बाद क्या रहेगा, एक्स अपॉन वाई जब रेशो लेंगे तो इसका आंसर 1/3 1:3 आने वाला है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था। उसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं दिया क्या है। An architect, an architecture have model of building, लेंथ ऑफ बिल्डिंग, मॉडल ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्डिंग है, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज 1 मीटर। तो ये इसको लेंथ दिया हुआ है क्योंकि आगे हम लोग को हाइट दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज 1 मीटर, एंड लेंथ ऑफ द मॉडल, जो उसका स्ट्रक्चर है, मॉडल स्ट्रक्चर है, उसका कितना बोला है, 0.75 सेंटीमीटर है। वैसे ही सेम फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ द मॉडल बिल्डिंग हुज एक्चुअल लेंथ इज 22.5 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड हाइट ऑफ द मॉडल बिल्डिंग। तो ये मॉडल बिल्डिंग का हाइट और लेंथ हम लोग को यहाँ पे निकालना है, जिसका एक्चुअल जो यहाँ पे बिल्डिंग का जो लेंथ दिया हुआ है वो 22.5 मीटर बोला है, और इसका हाइट जो यहाँ पे बोला है वो 10 मीटर बोला हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब पता नहीं ऐसा लेंथ और ये हाइट ऐसा क्यों यूज किया वर्ड्स। और लेंथ 22.5 है, और हाइट जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। तो इसका हम लोग को हाइट और लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसा करेंगे, देखो ये दो अलग अलग बिल्डिंग्स के मॉडल्स हम लोग को दिया और दो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इधर कैसे आएगा, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल होगा, और दूसरा जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मॉडल रहेगा, मॉडल, ठीक है। जब ओरिजिनल, इधर इसका ओरिजिनल में ओरिजिनल 1 मीटर होता है ओरिजिनल, तब मॉडल का कितना होता है यहाँ पे 0.75 सेंटीमीटर होता है। तो ये 1 मीटर को भी हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। और इधर भी सेम, जब ओरिजिनल का लेंथ अगर 10 मीटर है, 10 मीटर, 10 मीटर मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 मीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 100 करेंगे, 10 × 100 तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को इसका मॉडल का हम लोग को हाइट फाइंड आउट करना है। और जब इसका लेंथ 22.5 मीटर होगा, ये नए वाले मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का, तो उसका कितना हो जाएगा, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2250
सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तब उसका ये मॉडल का हम लोग को कितना है, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना, मतलब इधर ये x रहेगा, ये y रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल ऐसे फॉर्मेट में बना हुआ है, इसी को हम लोग अभी लेके सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर सबसे पहले अगर देखो 100 अपॉन 0.75 होगा, 100 अपॉन 0.75 विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन x रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका ओरिजिनल या स्ट्रक्चर का हम लोग को 1000 सेंटीमीटर अगर उसका हम लोग को हाइट दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका मॉडल का हाइट कितना होगा x हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये x इधर रहेगा और ये 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 अपॉन 100 रहेगा, तो ये दो जीरो कट हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.75। एक नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, तो इधर क्या रहेगा, पॉइंट इधर आएगा ना मल्टीप्लाई, तो 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये अगर हमारा इधर दिया हुआ है 10 मीटर का, तो इधर इसका मॉडल कितना रहेगा, इसका हाइट 7.5 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइट हो गया। और दूसरा हम लोग को अगर इसका बेस या लेंथ फाइंड आउट करना है, तो सेम रहेगा, 100 अपॉन 0.75 इज इक्वल्स टू 2250 अपॉन वाई, 2250 अपॉन वाई। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, y विल बी इक्वल्स टू 2250 मल्टीप्लाई बाय 0.75 अपॉन 0.75 अपॉन 100 रहेगा। ठीक है, तो 100 के लिए इधर ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, और अगर 10 से डिवाइड करें तो एक पॉइंट और शिफ्ट होगा, इधर इधर शिफ्ट कर लेते हैं पॉइंट, तो इधर 22.5, नीचे डिनोमिनेटर में 10 है, तो डिवाइड बाय 10 करने के बाद यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा, 0.75 रहेगा। तो अभी सबको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इनको, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10, 11 12 आएगा 1, 5 2 सा 10 और 11 होगा, इधर 7 5 सा 35, 7 2 सा 14 15 16 17, 7 2 14 15 आएगा। ठीक है, अभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 हो जाएगा, तो 5 5 प्लस 2 7 8 6 6 और इधर 1, तो दो नंबर, तीन नंबर के बाद पॉइंट रहेगा, तो इधर 16, तो यहाँ पे क्या आएगा उसका 16.875, 16.875 सेंटीमीटर, जो कि उसका क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, किस चीज का, ने दूसरे वाले मॉडल स्ट्रक्चर का। y विल बी इक्वल्स टू 16.875 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग था हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये वाले भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारा सिमिलरिटी पूरा क्वेश्चन बैंक लेसन नंबर 1 ज्योमेट्री का खत्म हो गया। आगे हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का जो चैप्टर रहेगा, जो चैप्टर नंबर 2, उसके ऊपर जितने भी हम लोग को उसमें सम दिए हुए हैं, तो वो हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।